भाई फाइनली हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं। 3 महीने से मैं लगातार इसकी प्लानिंग कर रहा था कि फाइनली मैं जा पाऊँ। और सडनली हमने इंस्टेंट प्लान बनाया और हम जा रहे हैं चित्रकूट। अबे यार, भाई मेरे बाइक की चेन लग रहा है गई। कुछ तो इशू है भाई, रुकना पड़ेगा। यार एक तो ये बार बार रुक के रेन कोट पहनना पड़ रहा है। क्या बताऊँ, इस बारिश का भी एकदम अननोन आ रही है। सुबह के ठीक 4:30 बजे हैं। लखनऊ अभी भी सो रहा है और सड़कें लगभग खाली है। ट्रैफिक ना के बराबर है और चारों तरफ एक अंधेरा सा सन्नाटा है। लेकिन मेरे लिए आज का दिन थोड़ा सा अलग है भाई लोग, क्योंकि आज बाइक उठाई है एक ऐसी जगह के लिए जिसके बारे में बचपन में से सुनता आया हूँ। चित्रकूट एक ऐसी जगह जहाँ बाइक से जाना सिर्फ एक राइड नहीं होने वाला है, बल्कि एक कहानी का महसूस करने का मौका भी है। तो आज की राइड है लखनऊ से चित्रकूट। करीब 300 साढ़े 300 किलोमीटर का वन वे सफ़र है। यानी आने जाने में 600 किलोमीटर लग सकता है, पर अगर घूमने की भी बात करूँ तो ये 800 प्लस आराम से जाएगा। और इस राइड में मैं अकेला नहीं जा रहा, क्योंकि इस राइड में मेरे साथ जुड़ रहे हैं फेलो राइडर ऋषभ AKA राइडर ट्रैक। अभी भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी निकलने का एक फ़ायदा तो है क्योंकि सड़क अपनी होती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि भाई पेट्रोल पंप और चाय की दुकानों में एकदम खाली होता है, तो अपना काम फटाफट करवाओ और निकल लो। तो भाई बाइक एकदम रेडी हो गई है। फ्यूल अभी हाफ टैंक है, तो हाफ मैं यहीं आगे से भरवा लूँगा नज़दीकी पेट्रोल पंप से। और अब बस ऋषभ भाई का इंतज़ार है। एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 4:30 बजे सुबह मिलेंगे, बट एज ऑलवेज मैं टाइम में कुछ ज़्यादा ही पंक्चुअल था और मैं सारा जल्दी आ गया। वो भाई आ रहे हैं, बस उन्हीं का वेट है। जैसे वो आएंगे अपन लोग चल देंगे। तो सुबह सुबह राइड करने का भाई देखो अपना ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ ना गर्मी मिलती है ना ट्रैफिक मिलता है, बस एक बाइक की आवाज़ और ठंडी हवा। और ऑनेस्टली मुझे लॉन्ग राइड की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जब शहर पीछे छूटने लगता है ना, तो दिमाग एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जो ये रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर बस सड़क, बाइक और डेस्टिनेशन। और आज का डेस्टिनेशन जैसे कि मैंने बताया है चित्रकूट। और भाई ये ऋषभ भाई आ गए हैं, इनकी एंट्री फाइनली हो चुकी है। तो अब इंतज़ार ख़त्म है, अब हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पास में, क्योंकि अभी मॉर्निंग का है, हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो हम सोच रहे हैं फटाफट चाय पी लें और अपना फ्यूल टैंक करवा के अपन लोग निकल लें, क्योंकि जितना जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे उतना जल्दी हम और भी लोकेशंस कवर कर पाएंगे। चलते हैं भाई चित्रकूट। सुबह के इस वक्त लखनऊ से निकलने का एक और फ़ायदा है, जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है सड़क खुलती जाती है, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ राइड शुरू होने का असली मज़ा आता है। अब जब हम लखनऊ से निकल चुके हैं, तो मैं आपको एक क्विकली सा अपना रूट बता देता हूँ। हम लोग यहाँ से रायबरेली रोड लेंगे। रायबरेली क्रॉस करके हम मनिकपुर से फिर डाइवर्जन लेंगे, अपना नेशनल हाईवे छोड़ देंगे, और फिर वहीं से वन साइडेड वे से हम लोग पहले जाएंगे तुलसी वाटरफॉल, जो कि एक्चुअली चित्रकूट के काफ़ी आउटसाइड पड़ता है। फिर उसको वहाँ विज़िट करने के बाद हम लोगों का प्लान तो ये है कि हम फोर्ट जाएंगे, बट अगर मौसम ने साथ दिया और समय भी मिला तो हम फोर्ट घूम के फिर फाइनली वापस हम चित्रकूट की तरफ आएंगे। अगर चित्रकूट के बारे में बताऊं तो एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। चित्रकूट भाई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है। बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस जगह का सबसे बड़ा कनेक्शन है रामायण। मान्यता ये है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का काफ़ी समय चित्रकूट में बिताया था, और शायद यही वजह है कि यहाँ पहुँचते ही आपको सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि पूरे इलाके में एक अलग ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर महसूस होता है। अगर मैं लखनऊ से चित्रकूट की रोड डिस्टेंस का रूट बताऊं तो नॉर्मली 250 के आसपास है, 250 किलोमीटर्स, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट ले रहे हो। लेकिन अगर मैं बात बोलूं, क्योंकि बीच में हम काफ़ी स्टे भी करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत समय तो लगेगा। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात बताऊं तो आपको आराम से 4.5 से 5 घंटे लग जाएंगे। इस समय चित्रकूट और आसपास का इलाका
जो है वो हरियाली से काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो काफ़ी पीक होने वाला है। थोड़ा सा रास्ते में हो सकता है दिक्कत आए, बट जहाँ तक हम देख रहे हैं मौसम इतना भी बेकार नहीं है। हालांकि बारिश के मौसम में रोड कंडीशन और वेदर अचानक से बदल सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि इतना सारा इशू होने वाला है। अगस्त में चित्रकूट में आमतौर पर मौसम काफ़ी ह्यूमिड और रेनी रहता है। तापमान लगभग 25 से 31 डिग्री के आसपास रहता है और आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना लग रहा है। बस बारिश ज़्यादा ना हो भाई। ऑल्दो हम लोगों ने रेन कोट और पैंट दोनों रख रखा है, बट बीच में उसको पहन के ऊपर से राइडिंग गियर्स बड़ा ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि बाइक पर बारिश का अपना अलग एडवेंचर है भाई। लेकिन 200 किलोमीटर की राइड में थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर हो जाए तो मज़ा कम ही हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है रोड कंडीशंस को लेके और अपना जो वेदर है, ये राइड काफ़ी बम्पी होने वाली है, मज़ा आएगा। सो चलते हैं आगे। तो आखिर चित्रकूट इतना खास क्यों है भाई? आगे इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? मान्यता ये है कि मान्यता के अनुसार अगर हम देखा जाए तो भगवान राम अपने वनवास के दौरान माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए थे। यही उन्होंने वनवास का एक महत्वपूर्ण समय बिताया और इसी वजह से चित्रकूट में आपको लगभग हर जगह रामायण से जुड़ी कोई ना कोई कहानी सुनने को मिल जाएगी। कहीं राम का कनेक्शन, कहीं सीता माता का, कहीं लक्ष्मण का और कहीं भरत का। मतलब पूरा चित्रकूट ऐसा लगता है कि रामायण की कहानी के अलग अलग चैप्टर्स यहीं ज़मीन पर मौजूद हों। और अब हम फाइनली मणिपुर पहुंच चुके हैं। तो गाइस, बीच में हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है और ये है नवी गैलेक्सी फास्ट फूड। और अभी हम बस चाय पानी और पराठे खा के बस निकल रहे हैं। काफ़ी देर बाद ब्रेक लिया है तो हालत तो थोड़ी ख़राब है। हमने रूट उल्टा ले लिया था, इसलिए हमको 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा इस रूट के लिए। और ये सिंगल लेन है। अब तक तो हम हाईवे पे थे, लेकिन अब ये सिंगल रूट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है और रास्ता भी ख़राब भी है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ये एक ढाबा है जहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम दोनों ने अभी आलू के पराठे मंगवाए हैं और चाय। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग क्या एग्जैक्टली रूट लेने वाले हैं और क्या क्या प्लान है कि कैसे कैसे विजिट करेंगे अपने प्लेसेस को। अभी तो मौसम फ़िलहाल काफ़ी साफ़ लग रहा है, बट आगे का पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी प्लेसेस पे काफ़ी हैवी रेन हुई है रात में। ये हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चल दिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो भाई, अब बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। हम आई डोंट नो कौन सा एग्जैक्ट प्लेस है, बट काफ़ी हैवी रेन हो रही है। सो इट विल बी गुड कि अगर हम अपना रेनी गियर पहन लें। तो ऋषभ भाई ने अपना पहन लिया है, मैं भी अपना पहन ही रहा हूँ, क्योंकि अगर भाई अभी भीग गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है। सो हम लोग फाइनली अपना रेनी गियर पहन के निकल चुके हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश में चलने में मज़ा भी आ रहा है। ओह नो भाई, कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि मेरे बाइक के चेन में से मुझे लग रहा है कि मेरे बाइक के चेन से आवाज़ आ रही है। ऑल्दो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लीव करवाया है, बट इस रेनी सीजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि चेन दोबारा से ड्राई हो जाती है भाई। अब यहाँ रास्ते में मैं कहाँ से लीव करवाऊँ? एक तो मैं लाना भूल गया। ऋषभ भाई से मैंने डिस्कस किया तो वो भी कह रहे हैं कि वो भूल गए हैं। ऑल्दो हमको अभी लास्ट हमारी बॉबमसी की राइड में हमको मोटूर की तरफ से फ्री किट मिला था, बट स्टिल हम लोग रखना भूल गए। बट अ स्टूपिड थिंग टू डू। बाइक से मेरे अब खट 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 करके आवाज़ आ रही है। डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई चेन उतर जाए, बट ऑल्दो ऐसा होने नहीं वाला है। तो हम लोग देखते रहेंगे कि भाई अगर कहीं पे हमको मिला तो हम लोग अपने चेन को लीव करवा लेंगे। प्रीमियम से भी आवाज़ आ रही है। भाई मौसम कितना बढ़िया हो रहा है यार, बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई। एकदम दिल ऐसे लग रहा है गार्डन गार्डन। और व्यू काफ़ी अच्छा है। अब धीरे धीरे हम लोगों को हिल्स नज़र आने लग गए हैं भाई। किसी को उत्तराखंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ हिल्स तो अपने यूपी में है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। प्रॉपर बस जहाँ देखो हरियाली, जहाँ देखो वहाँ पे हिल्स। भाई फाइनली हम लोग सी लेवल से थोड़ा ऊपर आ गए हैं और अब लोग हम सीधा निकल रहे हैं। बस कुछ ही देर रह गया है वाटरफॉल, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। सो भाई, अब हम वेट कर रहे हैं फाटक पर। यहाँ ट्रेन आने वाली है। ऋषभ भाई भी अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रखे हैं एकदम मस्त, और हम भी खड़े हैं। ट्रेन के जाते ही बस यहाँ से तुलसी
यहाँ से बस तुलसी वाटरफॉल मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर है, तो हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे भाई। फाइनली सो वी रीच्ड तुलसी वाटरफॉल। लेट्स सी। एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग भी यहाँ तुलसी वाटरफॉल आ रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी। ऑल्दो कोई फीस नहीं है, बट एंट्री करवानी पड़ती है कि आप लोग क्या जा रहे हैं। और यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। आप शूट कर सकते हैं अपने नॉर्मल कैमरा से या एक्शन कैमरा से, बट यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो, यह है तुलसी वाटरफॉल, जो कि है अपने चित्रकूट में। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मॉडरेट। अभी काफ़ी तेज़ हो रही थी कुछ देर पहले, अब क्योंकि वो कम हो गई है तो हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ये एक छोटा सा डैम सा है और वहाँ से पानी बह के यहाँ और नीचे जा रहा है। तो फाइनली हम वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ गए हैं, जितना हमको अभी अलाउड है। और ये आप देख सकते हैं कितना मैजेस्टिक वाटरफॉल है एमपी का, आई मीन चित्रकूट का। और वो फ्लो होके ऐसे वहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे रास्ता काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम एक हिली एरिया से निकल के जा रहे हैं और जिगजैग रास्ता है। सो यहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे काफ़ी बंदर भी हैं भाई रास्ते पे। अगर आप लोग भी यहाँ चित्रकूट जा रहे हैं तो आप इस रास्ते से ज़रूर आइएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल रास्ता है। अब हमने फिर से थोड़ा सा ब्रेक लिया है और अभी डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कम से कम 75 किलोमीटर तो है ही। वो दूर ही कहेंगे एक्चुअली में। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम वहाँ पर जाके फिर से कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद एक रूम ले लेंगे। रूम पे अपना कुछ देर रेस्ट करके अपना सामान रख के फिर हम जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आसपास उसको कवर करेंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं एकदम चित्रकूट मेन जो सिटी है। सो गाइस, फाइनली नाश्ता आ गया है। हमारे आलू के पराठे और दोबारा एक और चाय। ऋषभ भाई चाय खा रहे हैं, एक और भाई एक और ऋषभ भाई कह रहे हैं भाई कैसा है पराठा? थोड़ा स्पाइसी है लेकिन टेस्ट में अच्छा है। साथ में जो चटनी है वो थोड़ी सी स्पाइसी है, वो भी मुझे लग रहा है कि आम लहसुन ये सब की मिक्स करके बढ़िया मतलब चटनी है भाई। ऐसी चटनी बहुत ही कम देखी जाती है, लेकिन मज़ा आ जाएगा। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है घूमने का। बस फटाफट हमको अपना ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। ये आगे मेरी भी चाय। सो फाइनली वी हैव रीच्ड दी मलवाल रिजॉर्ट। अब कुछ देर हम यहाँ रेस्ट करेंगे। हमारा रूम काफ़ी अच्छा है भाई, अगर देखा जाए तो। यहाँ पे एक ही रूम में 2 डबल बेड है भाई। अगर हम दोनों भाई एकदम फैल के लेटने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे अपने भाई कुछ गियर्स छोड़ के अपना नॉर्मल कपड़े में हम जाएंगे यहाँ पे। सो भाई काफ़ी अंधेरा हो गया। तो फाइनली रेस्ट हो गया रूम पे। और अब हम लोग रेस्ट के बाद जा रहे हैं रामघाट, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 4-5 किलोमीटर है। यहाँ पे काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। वहाँ पे घाट मिलेगा, तो हमारा प्लान है कि वहाँ पे कुछ कंटेंट शूट करके थोड़ा सा घाट के वाइब्स लेके हम लोग वापस अपने आ जाएंगे। और कल सुबह हम निकल के जो भी आसपास के जितने भी घूमने वाले एरिया हैं वहाँ को विजिट करेंगे। तो अभी फाइनली खाली एक बाइक उठा रहे हैं मेरी वाली, और उसी से हम दोनों बैठ के जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली राम घाट पे। और आप देख सकते हैं ये हमारा राम घाट है चित्रकूट में। और ये हमारी बोट, यहाँ पे पूरा घाट है, आगे मंदिर है शायद। और यहाँ पे शॉप स्टार्ट हैं, जो भी स्टफ लोगों को कहीं ना हो धार्मिक, वो सब यहाँ पर है। रात के हिसाब से अगर कहूँ तो यहाँ लाइटिंग काफ़ी अच्छी ठीक ठाक है, नॉट सो ग्रेट अगर हम बनारस से कंपेयर किया जाए, बट तब भी बहुत अच्छा है। यहाँ बोट चल रही है एंड आई थिंक यहाँ पर हम लोग राइड भी कर सकते हैं।
आप देख सकते हो बोट को काफ़ी, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हो कि बोट को कैसे सजाया गया है, एकदम सरारा वो कश्मीर की बोट्स की तरह। और बहुत अच्छा है, वाइब तो है, बस क्योंकि बारिश हुआ है तो थोड़ा सा कीचड़ है यहाँ पे, बट ओवरऑल। गाइस हमारा चित्रकूट का डे 1 यही कंप्लीट होता है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल बटन। So please subscribe, whatever.